हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। हम लोग जो है इस वीडियो में माध्य निकालना जो है सीखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग को जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है से ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है इसे, बोल रहा है किसी कारखाने के 50 कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी का वितरण जो है नीचे दिया गया है और इसका जो है माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें जो है आपका डाटा सब दे दिया गया है। ठीक है, 50 कर्मचारी है, इनका जो है यहाँ पे जितना भी आपका जो आंकड़ा है यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, देखिए जैसे में दैनिक मजदूरी मतलब संख्या में 100 से लेकर 120 में श्रमिकों की संख्या कितना है, 12 है। ठीक है, वैसे ही आपको जो 120 से 140 के बीच में जो है श्रमिकों की संख्या कितना है, तो 14। ठीक है, 140 से 160 के बीच में कितना है, तो 8 है। ठीक है, 160 से 180 के बीच में कितना है, 6 है। 180 से 200 के बीच में कितना है, तो 10 है। ठीक है, तो ये हम लोग को जो है आंकड़ा यहाँ पे दे दिया गया है और इसका जो है आपको माध्य बताना है। ठीक है, तो देखिए माध्य जो है कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लास 10th में आपका जो है बिहार बोर्ड का बहुत बार जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, और पूछता है, हर एक साल जो है ये प्रश्न पूछता ही है। ठीक है, तो माध्य जो है किसी भी आपका जो है कैसे ज्ञात किया जाता है उसको हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका दिया गया है जो है दैनिक मजदूरी दे दिया है। ठीक है, और श्रमिकों की संख्या जिससे हम लोग जो है एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब संकेत करते हैं। इसके बाद जो है माध्य ज्ञात करने का जो है आपको यहाँ पे बोला है माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको और जो है इसमें आंकड़ा की ज़रूरत है, वो आंकड़ा क्या है तो उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये दो चीज़ दिया रहेगा, इसके अलावा भी जो है आपको एक चीज़ निकलना पड़ेगा। ठीक है, तब आप जो है माध्य ज्ञात कर सकते हैं। क्या निकालना पड़ेगा आपको, तो आपको निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे, वर्ग चिन्ह यहाँ पे लिखिए वर्ग चिन्ह। ठीक है, जिसको हम लोग जो है इंडिकेट करते हैं एक्स से। ठीक है, मतलब संकेत एक्स से करते हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको जो है वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग को मजदूरों की जो संख्या दिया गया है ये दोनों को जोड़ के और आपको 2 से भाग देना होगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का क्या है, तो यहाँ पे जो है मजदूरों की संख्या जो दिया जाएगा, वर्ग अंतराल जो रहता है हम लोग का, उसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 100 है और 120 है। ठीक है, तो 100 और 120 को आप लोग जो यहाँ पे देखिए 100 और 120 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, 120 में 100 जोड़ दीजिएगा तो ये 220 आ जाएगा और 2 से भागा दीजिएगा तो ये आपका जो है 110 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने जो है आप 110 लिख दीजिए। ठीक है, इसके सामने आप कितना लिखिएगा, तो 110 लिखिएगा। ठीक है, आपको केवल जो है एक ही ज्ञात करना है, उसके बाद जो है आपका सीरीज चलेगा। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 100 से 120 है, 120 से 140 है। ठीक है, 140 से 160 है। ठीक है, तो देखिएगा तो 20 के अंतर पे चल रहा है। ठीक है, 100 से 120। ठीक है, तो 20 का अंतर, 120 से 140 20 के अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको जो है ऐसा ही 20 के अंतर चला देना है। ठीक है, तो 110 में जब 20 जोड़िएगा तो कितना जाएगा, आपको 130 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब जब 130 में 20 जोड़िएगा तो ये आपको जो है 150 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग का है कि 150 में जब 20 जोड़िएगा तो 170 हो जाएगा। ठीक है, आगे है हम लोग का 170 में जब 20 जोड़िएगा तो 190 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हम लोग को जो है इसमें आपका जो करना है वो क्या करना है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। आपको जो है श्रमिकों की संख्या और वर्ग चिन्ह दोनों को जो है आपस में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। तो गुना कीजिए, 12 में जब गुना कीजिएगा 110 से तो कितना आएगा, तो यहाँ बगल में आप जो है गुना भी कर सकते हैं। जब 110 से गुना करेंगे कितना में, तो आपको जो है 12 से गुना करना है। ठीक है, ये दोनों को आपको जो है 110 को गुना करना है आपको कितना, 12 से। ठीक है, तो 12 से जब गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, अब जब गुना कीजिएगा तो इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा आपको, तो 13-20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 13-20 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे गुना करके बगल में देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों को आपस में जब गुना कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपको, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 13-20। ठीक है, 13-20 आ जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों को गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एफ, क्या है कि यहाँ पर एफ है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो एफ एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, एफ गुने एक्स। ठीक है, मतलब दोनों का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, गुना हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा और माध्य में जो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसको जो है इससे गुना करेंगे। ठीक है, अब 14 को गुना करिए 130 में, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका जो आएगा, अब जो है गुना कर सकते हैं
और इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1820, ठीक है। उसके बाद जो है 15 से गुना कीजिएगा 8 से, तो ये आ जाएगा आपका सीधा सीधी 1200, ठीक है। अब 170 से जब गुना कीजिएगा 6 से, तो ये आपका आ जाएगा 1020, ठीक है। अब जो है गुना कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो है अब इससे गुना करेंगे इसमें, तो 190 को जब गुना कीजिएगा 10 से, तो यहाँ पे केवल एक अंक बैठेगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधी आपका जाएगा 1900, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका डाटा जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग का एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर में कुछ दिया हुआ था हम लोग का 50 कर्मचारियों का, ठीक है। तो 50 कर्मचारियों को दिया हुआ है, तो आपको कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखेंगे कुल योग, ठीक है। कुल योग तो 50 दिया हुआ है, तो इसको जब जोड़िएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो है टोटल आपका 50 होगा, ठीक है। यही चीज़ जो है वहाँ पे ऊपर में दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपका 50 हो गया, ठीक है। अब जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आएगा, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड कीजिए 0, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 0, यहाँ 0 0 0 0, ठीक है। तो ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। साथ में देखिएगा तो 3 2 2 4 4 2 6, यहाँ पे आपका जाएगा 6, ठीक है। टोटल इसको जोड़िएगा, ठीक है। 8 2 10 10 10 और 9 17, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट देख लीजिएगा, तीसरा अंक पर है हम लोग का, तो 3 और 8 11 11 2 13 13 13 और 9 जो है 13 और 9 जो है 22 होता है, ठीक है। तो 22 22 की 2 हाथ में 2 हो जाएगा, ठीक है। और उस साथ साथ 1 2 3 4 5 5 और हाथ में जो है 2 था, तो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। जब सभी को ऐड किए तो कितना आया 72 60, कितना आया 72 60, और जब इसको ऐड किए तो कितना आया 50, ठीक है। ये मात ज्ञात करने का जो है ये क्या है, ये आपका जो है नियम है, ठीक है। आपको जो है ये काम करना पड़ेगा, तभी आपका जो है माध्य ज्ञात होगा, ठीक है। तो आपका जो है डाटा इधर से भी जुट गया, आपका डाटा जो है इधर से भी जुट गया है, ठीक है। आपको हुबहू जो है और भी प्रश्न अगर कोई दे दिया जाता है, तो आपको जो है सेम प्रोसेस आपको अपनाना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर जो है आप एक फार्मूला लगाइएगा। क्या, यहाँ पे लिखिएगा माध्य बराबर आपका होता है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, बटे सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। ये माध्य का आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हम लोग आया, तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ एक्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका मान जो है कितना आया 72 60, कितना आया 72 60, तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे 72 60, ठीक है, 72 60। और सिग्मा एफ यहाँ पे हम लोग का एफ है, ठीक है। तो ये कितना आपका 50, तो इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं 72 60 है बटे 50, ठीक है। जब इसको काटिएगा, इसको कैंसिल कीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 7 2 6 बटे में 5। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो ये हम लोग का जो है आपका आ जाएगा 45.2, ठीक है। मतलब इतना रुपया, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, तो माध्य हो जाएगा, यही हम लोग को यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है माध्य ज्ञात करना जो है बहुत ही आसान लगा होगा, और आप लोग को जो है ये विधि भी बहुत ही आसान लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है माध्यिका पर या बहुलक पर होना चाहिए, तो आप लोग जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।